था अंग्रेजों का, उसको गवर्नर जनरल कहते थे। अब गवर्नर जनरल से उसका नाम क्या बना दिया गया, उसको वाइसरॉय कहा जाने लगा। और वो क्राउन का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव था। मतलब ये जो वो था ना गवर्नर जनरल, जिसको वाइसरॉय बना दिया गया था, क्राउन मतलब अंग्रेज़ों की जो रानी थी, राजा था, उसका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, उसको पर्सनली ये वाइसरॉय सारी की सारी बातें बताएगा इंडिया की। और ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अब हम डायरेक्टली रूल करेंगे इंडिया को, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट अब इंडिया पे रूल करेगी। सारे के सारे जो रूलिंग चीफ्स थे ना कंट्री के, मतलब हमारे देश के जो राजा थे, उन लोगों को कहा गया कि आपका लैंड हम लोग कभी नहीं लेंगे, कभी भी अनेक्स नहीं करेंगे, कभी भी नहीं हड़पेंगे। आपका चाहे बेटा हो, सगा बेटा हो, आपका अपना बेटा हो, आपने गोद लिया हो, कुछ भी हो, हम लोग आपकी ज़मीन को कभी नहीं हड़पेंगे, बशर्ते आपको ये पैरामाउंट, सोवरेन पैरामाउंट मानना पड़ेगा ब्रिटिश क्वीन को। मतलब आप जो है ये इंडिया का राजा है और ये ब्रिटेन की क्वीन है। ब्रिटेन की क्वीन जो है ना वो आपसे ऊपर रहेगी, आप उसके नीचे काम करेंगे, ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं राजा जी, तो हम आपकी लैंड को नहीं हड़पेंगे। तो भाई राजा जी ने एक्सेप्ट कर लिया। थर्ड पॉइंट आता है, ये डिसाइड किया गया कि इंडियन सोल्जर्स जो है ना अब आर्मी में बहुत ज़्यादा कम कर दिए जाएंगे, क्योंकि पहले क्या होता था, यूरोपियन सोल्जर्स कम होते थे और इंडियन सोल्जर्स ज़्यादा होते थे। तो यूरोपियन सोल्जर्स जो हैं, ब्रिटेन के लोग अब आर्मी में ज़्यादा होंगे और इंडिया के लोग कम होंगे, ताकि विद्रोह ना हो पाए। और जो अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, यहाँ से सोल्जर्स रिक्रूट नहीं होंगे, बजाय कि गोरखा, सिख, पठान, इनको अब जो है आर्मी में सबसे ज़्यादा रिक्रूट किया जाएगा। एक ये पॉइंट बन करके आया। इन्होंने माना अंग्रेज़ों ने कि सारा का सारा काम मुसलमानों ने किया है, ये जो म्यूटिनी करी है ना 1857 की, ये की है मुसलमानों ने। तो मुसलमानों की जो लैंड थी ना उसको कन्फिस्केट कर लिया गया, उसको हड़प लिया गया और उनको बहुत ही ज़्यादा शक के नज़रिए से देखा जाने लगा। ब्रिटिश ने कहा कि ये सारा का सारा जो म्यूटिनी है ना, रिबेलियन जो हुआ है, ये मुसलमानों ने ही किया है। ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि जो इंडिया के रिलीजन है, इंडिया की सोशल प्रैक्टिसेस है, अब ब्रिटिश उसको रिस्पेक्ट करेंगे, उसको इज्जत देंगे और कोई भी दखलंदाजी हमारी कल्चरल लाइफ में अंग्रेज़ नहीं करेंगे। और इन्होंने ये भी कहा कि पॉलिसीज़ बनाएंगे ताकि लैंडलॉर्ड्स और ज़मींदार की जो लैंड है ना वो सिक्योर है। मतलब लैंडलॉर्ड, ज़मींदार, इनका भी लैंड जो है, इनकी ज़मीन नहीं ली जाएगी और इनको भी सिक्योरिटी राइट्स दिए गए। तो काफ़ी सारी पॉलिसीज़ चेंज की गई 1857 के रिवोल्ट के बाद। 1859 में ये एक्ट आया था और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा करके अब ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई थी इंडिया में। अब रूलिंग ये कहा गया कि भाई हम किसी भी राजा का कोई लैंड नहीं छीनेंगे, बस राजा को ये मानना पड़ेगा कि राजा हमारे ब्रिटेन की क्वीन के नीचे हैं। सोल्जर्स जो हैं वो इंडिया के कम करके ब्रिटेन के ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे और गुरखा, सिख और पठान को ज़्यादा रिक्रूट किया जाएगा। मुसलमानों की प्रॉपर्टी छीनी गई क्योंकि अंग्रेज़ों को लगता था ये जो विद्रोह किया है ये मुसलमानों ने किया है। और ब्रिटिश ने डिसाइड करा कि अब हिंदुओं के और मुसलमानों के, किसी के भी, इंडिया के लोगों के कल्चर में वो रीति रिवाजों में दखलंदाजी नहीं करेंगे। और छठा पॉइंट ये था कि जो लैंडलॉर्ड थे, ज़मींदार थे, उनकी जो प्रॉपर्टी राइट है वो उनको बरकरार रखे जाएंगे, उनके साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बस लास्ट का थोड़ा सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ अब इसमें बचा नहीं है। तो ये मैप है, ये